हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपकी पहचान किसी खास से करवाने वाला हूं। ये खास हमारे शरीर का बहुत ही प्यारा दोस्त है और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि ऐसा दोस्त हमें मिला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे शरीर में पैदा होने वाले दर्द के बारे में। जी हाँ, पेन ये हमारा परम मित्र है। आज मैं आपकी पहचान इस पेन के साथ करवाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आपका स्वास्थ्य रक्षक। स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। चौंक गए आप लोग? जी हाँ, दुनिया में आज सबसे ज्यादा बिक्री पेन किलर गोलियों की हो रही है। लोग अपने पर्स में पेन किलर गोली रख रहे हैं और ऐसे समय में मैं ये बात कर रहा हूं कि पेन ये हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे इसको बराबर से और जानेंगे कि कैसे हमारा पेन मित्र हो सकता है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में या आपकी दुकान में या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और कोई भागते हुए दौड़ते हुए आपके पास आता है और चिल्ला के ये कहता है कि अरे आपके यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तकलीफ चल रही है। तो वो मैसेंजर को आप दोस्त कहेंगे या दुश्मन कहेंगे और उसका आप सम्मान करेंगे कि नहीं? जी हाँ, डेफिनेटली हम उसका सम्मान करेंगे, उसे बिठाएंगे, उसे अच्छी सी खातिरदारी करेंगे और जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारी दुकान में या हमारे घर में या हमारे काम की जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, हम भाग के वहाँ जाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से शरीर में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी तकलीफ हो रही है, कहीं भी कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये दर्द ही है कि जो भागते हुए हमारे पास सबसे पहले आता है और हमें बताता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे कोई तकलीफ चल रही है, आप उसे सॉल्व कीजिए। तो ये मैसेंजर जो हमें बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे शरीर में चल रही है, ये मैसेंजर हमारा दोस्त हुआ कि हमारा दुश्मन हुआ। और हम उसके साथ क्या करते हैं? हम पेन किलर गोली खिला के उसे मार देते हैं। मैसेंजर को ही बता देते हैं, ढाई तू क्यों आया मुझे बताने के लिए, तुझे नहीं आना चाहिए था। ये हम कर रहे हैं, ये मूर्खता भरा काम हम कर रहे हैं पेन किलर गोली खा के। चलिए इसको हमारे शरीर के एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि हमारे घुटने में दर्द शुरू हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे घुटने में घसारा शुरू हो गया है, वहां पे हड्डियां घिस रही है, इसी वजह से पेन क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हमारा खान पान बदलना है, हमारा आहार विहार बदलना है, हमें ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, चलना नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करना है, ताकि हमारे घुटने में जो घसारा हो गया है उससे ज़्यादा घसारा ना हो। ये हमारा शरीर, ये पेन हमें समझाता है, ये बताने के लिए पेन आता है। लेकिन हम तो लगे हुए हैं पेन के पीछे। हमें घसारे से क्या प्रॉब्लम, वो जो होना है हो, वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन पेन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम पेन के पीछे लगे रहते हैं और पेन किलर गोली खा के उसे खत्म करने की बात करते हैं। आज एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, लोग कुछ भी एडवर्टाइज बना देते हैं और कहते हैं लेट्स इमेजिन द पेनलेस वर्ल्ड। चलिए पेनलेस वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं। सोचिए अगर दर्द ना होता तो क्या होता। सोचिए आपका हाथ किसी गर्म तवी के ऊपर लग जाता है और दर्द ना होता तो क्या होता। सोचिए आपके घुटनों में या कहीं भी आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हुए हैं और वहां पे दर्द ना होता तो क्या होता। सोचिए आपकी बैक में पेन शुरू हुआ है, आप काम कर रहे हैं, आपकी बैक में मोच आ गई है या फिर आपके कमर में कुछ स्पाज्म हुआ है और आपको पेन ना होता तो क्या होता। अच्छा, आपके पेट में इंफेक्शन हो गया है और आपको पेन ना होता तो क्या होता। जरा सोचिए तो सही, अगर पेन ना होता तो क्या होता। हमारे घुटने में अगर पेन, हाथ हमने तवी पे रखा और तवी पे अगर पीछे से हाथ लग गया है और जलन नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, तो पूरा हाथ हमारा जल जाता। तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हाथ गर्म चीज पे पड़ा हुआ है। अगर हमारे पैर में दर्द ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता, पूरा घुटना घिस के एकदम कनेक्ट हो जाता। जब ब्लॉक हो जाता ना, तब हमें पता चलता कि अरे ये घुटना तो पूरा घिस गया। पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया और हमें दर्द ना होता तो ये इन्फेक्शन बढ़ के अंदर सड़ जाता, कीड़े पड़ जाते, तब जाके हमें पता चलता कि ओ ये तो सड़ गया पूरा। सोचिए पेन ना होता तो क्या होता।
हमें पेन बताता है। पेन ये सबसे पहला इंडिकेशन है, सबसे पहला सिग्नल है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उस समय हमें उस सिग्नल को समझना चाहिए और जहां पर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, और फिर पेन तो अपने आप रिलीज हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं तो पेन कैसा? पेन किलर गोली लेने से फायदा ही नहीं, कई कई बार तो बहुत नुकसान भी होता है। मैं बताता हूं कैसे नुकसान होता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हुए हैं और हमने उसके लिए पेन किलर गोली खा ली। जब पेन शुरू होता है आर्थराइटिक चेंजेस की वजह से, तो उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, हम उठ बैठ नहीं पाते, इसीलिए हमें पेन किलर गोली खाने की इच्छा होती है कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब काम नहीं हो रहा तो हमें घसारा भी नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है प्रॉब्लम, लेकिन हम उसकी जगह पर पेन किलर गोली खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में पेन नहीं रहता, लेकिन उसके सामने हम काम ज्यादा करने लगते हैं, तो वहां पे जो घसारा हो रहा था वो घसारा तो बढ़ गया, और इसी वजह से पेन की वजह से वो घसारा बढ़ता जाता है। हम पेन किलर गोली खाते रहते हैं, घसारा बढ़ाते रहते हैं, और बहुत जल्द ये कंडीशन आ जाती है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हालत हमारी होती है पेन किलर गोली खाने के बाद। और एक साइंस में बताना चाहूंगा कि पेन किलर गोली कभी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। जहां भी तकलीफ चल रही है, हमको ऐसा लगता है कि पेन किलर गोली खाने के बाद तुरंत ठीक हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। पेन किलर गोली का काम है, पेन जो है वो हमारे प्रॉब्लम की जगह पर नहीं होता, पेन का सेंसेशन हमारा दिमाग करता है। तो ये पेन हमारे दिमाग से पैदा होने वाली चीज है, और ये पेन किलर गोली दिमाग में जो पेन के सेंसेशन होने वाली जगह है उसको ही वहां पे ही नमनेस ला देती है, उसे ही सुन कर देती है, ताकि हम फील ना कर पाए कि पेन हो रहा है। यानी कि पेन कम नहीं हो रहा, हमारी फीलिंग कम हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि धीरे धीरे हमारी पेन की जो सेंसिटिविटी है वो भी कम होती जा रही है, हमारे ब्रेन को भी उसका नुकसान हो रहा है, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वहां पर भी उसका नुकसान हो रहा है। तो सोचिए हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हमारे दोस्त को परेशान करके हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और पेन किलर गोली कितनी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ये इससे पता चलता है। तो इससे बात बात पे हमें पेन किलर लेने की इच्छा ये समझने के बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों, है ना दोस्तों? पेन हमारे शरीर का परम मित्र है कि नहीं, जिसे हम बरसों से हमारा दुश्मन मानते थे, जिसे हम बार बार गोलियों से खत्म करते थे, ऐसा पेन हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, जो सबसे पहले हमें बताता है कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये इतना ही नहीं, दोस्त ही नहीं, ये ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये भी हमने इस वीडियो में जाना। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे दोस्त हमारे शरीर में कुदरत ने दिए हुए हैं कि जो एक्चुअल में ईश्वर का आशीर्वाद है। तो हम बारी बारी ऐसे सारे दोस्तों के बारे में जानेंगे, उनसे दोस्ती भी करेंगे। अगर आप मेरी इस बात से कन्विंस हैं, अगर आप ये बात को अच्छे से समझ गए हैं, तो दोस्तों आज से ही मुझे प्रॉमिस दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि यस आई विल डू। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप हर रोज स्पेशली गॉड को थैंक यू कहने के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और गॉड को, भगवान को थैंक यू कहेंगे इतना अच्छा शरीर देने के लिए, इतने अच्छे दोस्त देने के लिए, कि जो हमें हेल्दी रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। तो दोस्तों ऐसे शरीर के लिए, ऐसे मित्रों के लिए भगवान को थैंक यू कहना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार तो थैंक यू उसके लिए बनता है, दिन में एक बार प्रेयर कीजिए और स्पेशली थैंक यू कहने के लिए प्रेयर कीजिए। तो सभी मुझे वादा कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए यस आई विल डू। और हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से नेचुरली हेल्दी जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को ही नॉर्मल बताने के लिए। ये न्यू नॉर्मल आज से हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये न्यू नॉर्मल स्वास्थ्य हम बनाएंगे, उसके लिए हम जो भी करना पड़े करेंगे। हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, ये माहिती को सभी को पहुंचाइए। आज पेन किलर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली है, और ये अगर ध्यान में साइंस सबको आ गया तो सच में बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा सबका। तो सबको ये माहिती को फैलाइए, सबको दीजिए, और हमसे जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।